अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन सब के लिए, उन सब MD-CAT एस्पायरेंट्स के लिए जो इस साल अपीयर हो रहे हैं MD-CAT में या फिर आने वाले किसी साल में होंगे। तो दिस वीडियो इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ देम। सबसे पहले तो दिस इज़ माई फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। प्लीज़ do subscribe my channel, do like my video and show your immense support and love. सबसे पहले ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे टिकटॉक पे मैसेजेस आते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं कि प्लीज़ आप हमें बताएं। अब हर एक को रिप्लाई देना, हर एक को बताना, हर एक को चीज़ समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आई हैव थॉट कि मुझे एक डिटेल वीडियो बनानी चाहिए। सो इफ़ समवन आस्क मी कि गाइड करें मुझे, तो मैं एकदम से बस लिंक शेयर करके भाई ये लो, ये इसमें सब कुछ मैंने बताया हुआ है। जो चीज़ें मैंने की और जो चीज़ें जिनसे मुझे फ़ायदा भी हुआ और जिनसे मुझे नुकसान भी हुआ, जो चीज़ें मैं आपको रिकमेंड करूँगा भी और जो चीज़ें मैं आपको रिकमेंड नहीं भी करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हर एक बंदा डिफरेंट होता है। हर एक बंदे के लिए कुछ चीज़ें काम करती हैं और कुछ चीज़ें काम नहीं करती। मैं उन चीज़ों पर बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद थी बट मेरे एक और दोस्त के लिए फ़ायदेमंद नहीं थी। आई वुड नॉट गो फॉर दैट थिंग। आई वुड डू शेयर द थिंग्स जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और जिन चीज़ों को आपने ज़रूर अपने फोकस में लाना है। वी आर मूविंग विद दैट थिंग। सबसे पहले मैं अब प्रायोरिटीज़ बनाऊंगा और मैं प्रायोरिटीज़ में आपको चीज़ को समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले माय फर्स्ट प्रायोरिटी वाज माय प्रोविंशियल बुक। अगर आप KPK से हैं, अगर आप पंजाब से हैं, अगर आप सिंध से हैं या आप बलूचिस्तान से हैं, आप जिस सूबे से टेस्ट दे रहे हैं, सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपके प्रोविंशियल बुक्स। वो किताबें जो कि पूरा साल आपको पढ़ाई जाती हैं आपके कॉलेजेस में, अपने स्कूल्स में, आपने उस किताब को अच्छे से पढ़ना है। अगर KPK एस्पायरेंट्स है तो आपने अपनी बायोलॉजी की बुक, फिजिक्स, केमिस्ट्री उसको अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि देखिए, जो बंदा आपका टेस्ट बना रहा होता है MD-CAT का टेस्ट, उसको कुछ भी नहीं पता होता कि आप कौन से अकेडमी से पढ़ रहे हैं, आप कौन से नोट्स बना रहे हैं, आप कौन से प्रैक्टिस बुक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसको सिर्फ एक चीज़ पता है कि ये किताबें से मैंने पेपर बनाना है। तो 70 to 80% टेस्ट उन्हीं बुक्स पर होता है, उन्हीं के लाइन्स आई होती हैं, उन्हीं की लगभग चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। प्लीज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ अ प्रोविंशियल बुक। अब प्रोविंशियल बुक को पढ़ने के डिफरेंट तरीके हैं। देखिए, मेरा तरीका क्या था, व्हाट वाज माय थिंग। सबसे पहले अगर कल एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा एकेडमी में या फिर कॉलेज में, तो मैं आज वो टॉपिक पढ़ के चला जाऊंगा। दैट्स माय थिंग। मतलब मैं आज से ही उस टॉपिक को पढ़ लूँगा, एक रीड दे दूँगा, कोई चीज़ मैंने उसको सर्कल करके सुबह वैसे भी वो सर समझाएंगे। तो मैं इस तरह पढ़ता था। और बाद में जब MD-CAT के दिनों में जब मैं प्रिपरेशन करता था तो उसमें भी मैं बुक को बार बार पढ़ता था, और स्पेशली बायो तो सारी की सारी आपकी बुक से ही आती है। दैट्स 100% फ्रॉम योर ओन बुक। दिस इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स सेकेंड प्रायोरिटी, एंड सेकेंड प्रायोरिटी ये है, वो है आपके लेक्चर नोट्स। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि लेक्चर नोट्स किसके नोट करें, कौन सी एकेडमी ज्वाइन करें। देखिए, लेक्चर नोट्स आपके नोट्स बनने चाहिए। आप जो भी लेक्चर्स ले रहे हैं, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप किसी एकेडमी में जा रहे हैं, या फिर आप ये समझते हैं कि मैंने एक दफ़ा चीज़ को समझ लिया है और मुझे वो याद रहेगी, नेवर एवर। वो चीज़ आपको कभी भी याद नहीं रहेगी। वो चीज़ें आपसे बाद में भूल जाती है। आपने उन चीज़ों को नोट करना है, आपने अच्छे से अपने नोट्स बनाने हैं ताकि आप MD-CAT के आखिरी हफ्ते में या आखिरी 2 वीक्स में उनको क्विक रिवीजन दे सकें। तो आपने अपने लेक्चर नोट ज़रूर के ज़रूर बनाने हैं और उनको बार बार रिवाइज करते रहना है। और दूसरी बात है कि हम ऑनलाइन पढ़े या फिजिकल पढ़े, इट इज़ टोटली अप टू यू। अगर आपसे घर में पढ़ने होता है तो गो फॉर ऑनलाइन, आप ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन करें, आप यूट्यूब टीचर्स से पढ़ें। दैट्स द थिंग, आप ये चीज़ें करें। अगर आप फिजिकल के लिए करें तो किसी भी एकेडमी में चले जाए, सारे एकेडमीज अच्छे होते हैं। और दूसरी बात है कि MD-CAT के जो टीचर्स होते हैं उनके लेक्चर्स लगभग सेम ही होते हैं, उसमें 19-20 का फ़र्क होता है।
सो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाए किसी एकेडमी के लिए, किसी टीचर के लिए, इतना आप अपना टाइम वेस्ट करें ट्रैवलिंग पे और फिर हॉस्टल के। तो आई डोंट रिकमेंड ऑल ऑफ दिस स्टफ। सो अपने जैसे आप कंफर्टेबल हों वैसे आप पढ़ें। द थर्ड प्रायोरिटी इज प्रैक्टिस बुक्स। प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपकी एक प्रैक्टिस नहीं होगी कि कैसे एमसीक्यूज़ वहाँ पर आ रहे हैं, कैसे एमसीक्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो आप तब तक उस पर आप जब भी पेपर देखेंगे या जब भी आप एमडीके टेस्ट में बैठेंगे, जब आप एक एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। लेकिन जब तक आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस होगी, जब आपको अच्छे से कमांड हासिल हो जाएगी उस चीज़ पे, तो फिर आप जब टेस्ट में बैठेंगे तो आपको हलवा लगेगा सीरियसली। तो आपने सबसे पहले बुक पढ़ ली, फिर उसके लेक्चर नोट्स को रिवाइज कर लिया, फिर आपने की प्रैक्टिस बुक्स मैंने अपने टिकटॉक वीडियोस में बताए हुए हैं। पिन वीडियो में मैंने उस जितनी प्रैक्टिस बुक थी वो मैंने बनाई हुई है, या फिर मैं अनदर वीडियो भी इसके लिए बना सकता हूँ। आपने उनसे प्रैक्टिस करने हैं। और देखिए, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि बहुत सारे बच्चों के साथ ये होता है कि उनसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा होता। जैसे मेरे साथ भी होता था। तो मैं ये करता था कि मैं फिज़िक्स की प्रैक्टिस को लाजमी करता था और केमिस्ट्री की भी मैंने मैक्सिमम प्रैक्टिस कर ली थी। बायो की प्रैक्टिस मैंने नहीं की क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। आखिर में एक प्रैक्टिस करने में बहुत टाइम लगता है। पहले एमसीक्यूज़ किया, फिर सॉल्व किया, फिर वो गलत सॉल्व हुआ, फिर वो सोचा, तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। बट आपने फिज़िक्स और केमिस्ट्री की प्रैक्टिस लाजमी करनी है। बायो की प्रैक्टिस ले जाए इट्स ओके, लेकिन अगर बायो की भी आप कर सकते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, आप वो भी करें। This is the third important thing. And the fourth important thing, or the fourth priority, is your focus and concentration. Focus बहुत ज़्यादा लाजमी है। आप एक चीज़ को पढ़ रहे हैं, आप एक चीज़ को समझ रहे हैं, तो उसको आपका फुल फोकस ज़रूरी होता है कि आप उसको अच्छे से समझें, आप उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करें। यानी कि चीज़ें आपके ऊपर से जा रही हैं, आप क्लास में भी हैं, तो आपने 100% अपना कंसंट्रेशन देना है, 100% अपना फोकस देना है, क्वेश्चनिंग करनी है, कॉन्सेप्ट्स को समझना है, कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करने हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि नहीं हम याद करेंगे, मेरा रटा बहुत अच्छा है, पर जब आप एट द एंड ऑफ द डे आते हैं या फिर लास्ट वीक में आते हैं एमडीकेट में, तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं। मतलब आप ये सोचते हैं कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आप सारी की सारी चीज़ों में एक ही दिन में पेपर देने जा रहे हैं, तो अ लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू मेमोराइज, अ लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड। सो उस वक्त बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, ताकि आखिर में आपके कॉन्सेप्ट्स ही काम आते हैं और सारी चीज़ें भूल जाती हैं। सो दैट्स माई थिंग, दैट्स द थिंग्स आई हैव डन। और जो चीज़ें मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन इट। सो प्लीज़ शो योर इमेंस सपोर्ट एंड लव। थैंक यू। खुदा हाफिज़।